वहाँ जंतर मंतर पे परमिशन ली थी, तो परमिशन कैंसिल कर दी, तो बच्चों को वहाँ दौड़ाया जा रहा था, पुलिस वाले लाठी दे रहे थे, तो उधर भगदड़ में ही सर चोट खा गया मैं। क्योंकि हमारा बचपन सेट गोल है ना, सेट बचपन में ही हो जाता है, हमें एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, वही लक्ष्य था सर। उस पे पानी फेर दिया। जैसे ही पानी फेरा तो 65 भाइयों ने जिस ग्राउंड पे उन्होंने तैयारी की वहीं पे सुसाइड कर लिया। और साथ में मोदी जी की गारंटी तो अब चल ही रही है, राम राज्य भी चल रहा है। राम राज्य में ये देख लो कि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला, और मोदी जी की गारंटी में बोलते हैं ना 2 करोड़ रोजगार, 1 साल का 2 करोड़, 10 साल पूरे होने को सर 20 करोड़ रोजगार है। 20 करोड़ में 1.5 लाख लाभार्थी तो ये खड़े सर। अब और बता दीजिए कि कितनी गारंटियाँ और दोगे। वहाँ से बोला जाता है कि बाबू तू लोग कोविड-19 है, अभी सुरक्षित रहो, तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सॉरी जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। अभी कोविड-19 है सर, अभी तो लग रहा है कि अभी भी फ़िलहाल कोविड-19 चल रहा है। तो आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ अभी कांग्रेस कार्यालय में। दोस्तों, ये देश 2 लोगों पर टिका हुआ है, एक जवान और एक किसान। हमारे यहाँ दोनों ही परेशान हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं वो जवान, वो आर्मी के लोग जिनका एग्ज़ाम तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर इन तक नहीं पहुंच पाया। बहुत परेशान हैं। इनकी परेशानियों को हम समझने की कोशिश करते हैं और ये क्या मुद्दा लेकर दिल्ली आए हैं, दूर दूर से आए हैं, कई इलाकों, कई शहरों और कई स्टेट से आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं क्या इनका मुद्दा है, क्या परेशानी। जी सर, आपका नाम बताइएगा। सर मेरा नाम रमन, मैं हरियाणा से हूँ। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, हर जगह डिफरेंट प्लेस से आया है, ऑल ओवर इंडिया से। 60 लाख बच्चों में से ये 1.5 लाख बच्चे हैं जो बिल्कुल फुल क्रीम बोलते हैं ना, फुल क्रीम दूध होता है, ये वो दूध है सर। और 2019 से 2000 तक हमारी भर्तियाँ होती है आर्मी और एयरफोर्स की। हम सारी प्रक्रियाओं से पास कर लेते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न और लिस्ट की, PSL वगैरह की, जो भी रिक्वायरमेंट हमसे मिलिट्री करती है, हमने सब कुछ करके दे दिया। उसके बाद मिलिट्री बोलते हैं आप वेट करो, 2 महीने तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। साथ में आपको पता है कोरोना चल ही रहा था, ऊपर से आश्वासन आता रहा कि आपकी भर्ती अगले महीने में हो जाएगी, आपको अगले महीने में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, अगले महीने में, अगले करते सर 2 साल तक हमें ऐसे ही रखा। और हम साथ में अकेले ही इनके भरोसे नहीं रहे सर। राजनाथ सिंह जी के पास भी गए, उनको हमने लिखित में अपना ज्ञापन भी सौंपा, उन्होंने हमें लिखित में भी उन्होंने वापस दिया है कि आपकी भर्ती 15 दिन के अंदर कंप्लीट करा दी जाएगी, जो कोरोना के कारण रुकी हुई है। वही उत्तर प्रदेश, बिहार में सर इलेक्शन के लिए रैलियां हो रही थी, उसमें भी उन्होंने बोला सर वो 15 दिन, आज है ना 3 साल होने को कंप्लीट। आप दोबारा नहीं गए उनके पास? सर दोबारा जाएँ कब, कहाँ सर, मैं खुद गए हूँ बीजेपी कार्यालय के अंदर अपनी जो ज्ञापन लेकर के, क्योंकि वो अब रक्षा मंत्री रह गए, हम जैसे छोटे आदमियों से थोड़ी ना मिलते। उनके पास गए, मैं रिक्वेस्ट भी करके आया हूँ सर। हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देते हैं तो कोई रिसीविंग तो होती होगी। उन्होंने बहाना बनाया कि अभी हमारे पास टाइपर नहीं है, आप जाओ, जैसे ही टाइपर आता आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। ठीक है सर, हम आगे, क्यों अब विश्वास ही तो हो सकता है। उसके बाद में विश्वास करके अगले 2 दिन निकाल दिए सर। फ़ोन किया हमने वापस, सर रिसीविंग नहीं भेजी। बोला यार टाइम लगता है। और उसी दिन की मैं बताता हूँ सर, जब मैं ज्ञापन देने गया ना, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, बीजेपी के संयोजक थे, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है सर। उनसे रिक्वेस्ट की सर कृपया करके हमें प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री से 5 मिनट के लिए मिलवा दीजिए, ताकि हम अपने दुख बता सके, क्योंकि 3 साल से पिछले धक्के ही खा रहे हैं हम। उन्होंने बोला भाई साहब या तो आप प्यार से चले जाओ, या हम सिक्योरिटी को बुला के उठवा के धक्के मार के बाहर फेंकवाते हैं। तो अब आप सोच सकते हो सर, अब और हम जाएं तो जाए कहाँ। हम हर जगह ठोकरे खा रहे। और इसी में सर, जब अग्निवीर योजना लागू की गई 14 जून 2022 को, तो हमारी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। हमारा सपना बचपन से ये है कि हम फौज में भर्ती होंगे, हमें और रोज़गार से मतलब ही नहीं है सर, ना हमें पुलिस में जाना, ना हमें और सिविल एग्ज़ाम कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारा बचपन सेट गोल है ना, सेट बचपन में ही हो जाता है, हमें एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, वही लक्ष्य था सर। उस पे पानी फेर दिया। जैसे ही पानी फेरा तो 65 भाइयों ने जिस ग्राउंड पे उन्होंने तैयारी की वहीं पे सुसाइड कर लिया। और जिस ग्राउंड पे आज का युवा दौड़ता था ना, फौज के नाम पे दौड़ता था, आज उसी ग्राउंड के ऊपर नशे के इंजेक्शन पड़े मिलते हैं।
शराब की बोतलें मिलती हैं, सिगरेट मिलता है, दारू मिलती है, पता नहीं सर क्या क्या मिलती है। और वो ग्राउंड आज बंजर हो चुका है सर, वहाँ पे कोई भागने वाला नहीं है। तो इससे ना तो देश सुरक्षित रह सकता और ना ही फौज सुरक्षित है। सुरक्षित की बात और फौज सुरक्षित की बात हो रही है यहाँ पर। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, कहते हैं ना लोकतंत्र। सर लोकतंत्र होता है कि अन्याय का विरुद्ध न्याय का युद्ध लड़ रहा हूँ। सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं और क्यों सुन नहीं रही है सरकार आप लोगों सर हमारी आवाज़ बड़े बड़े चैनल वाले मीडिया वाले लोग नहीं उठाने के लिए चाह रहे हैं आवाज़। तो हम लोग को साफ नहीं उठा, साफ इंटरव्यू लेने के लिए। दिल्ली में आके भटक रहे हैं इतने दिनों से, कहाँ कहाँ गए और आपकी आवाज़ नहीं सुनी गई? सर जब 2019 में सर जब 2019 में जब कोविड-19 आई थी तो हम JRO कॉल किए थे, तब वहाँ से बोला जाता है कि बाबू तू लोग कोविड-19 है अभी सुरक्षित रहो, तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, जितने भी छात्र छात्राएं हैं सॉरी जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। अभी कोविड-19 है सर, अभी तो लग रहा है कि अभी भी फ़िलहाल कोविड-19 चल रहा है मेरे ख्याल से। सर हाथ जोड़कर आपके माध्यम से अगर देख रहे होंगे मोदी जी तक अगर बात पहुंचती होगी, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि सर हमारी ज्वाइनिंग आर्मी को लिया जाए। 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं, तत्काल ज्वाइनिंग है हो जाए, हमारी यही मांग है। और प्रार्थना करते हैं सर कि जल्द से जल्द हो जाए हमारी नौकरी। कितने लोग यहाँ पर आपके साथ मौजूद होंगे अभी? सर अभी 300 साढ़े 300 के करीब बच्चे हैं जो अभी इधर मौजूद हैं, बाकी घर पे हैं। उनको हमने बोला नहीं है कि आप आओ, क्योंकि हम प्रोटेस्ट तो करना है। अभी हमें प्रोटेस्ट से आता है सर, जैसे हमें आज तारीख मिल गई ना तो कल शाम तक तो हमारा प्रोटेस्ट की डेट फिक्स रहेगी। सुबह हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि आपकी तारीख कैंसिल कर दी गई है, तो उसके बाद सर बच्चों को बुलाए और इतनी दूर से आते, पैसे भी लगते हैं सर, तो उनका जैसे भरोसा विश्वास होता है वो भी टूटता है। तो इस वजह से हम ज़्यादा को बुलाते नहीं हैं। 200-300 बच्चों को इधर रखा है सर, यहीं पे गड्डी सापला में सर छोटू राम जी के स्थली है ना, तो वहाँ पे हम रुके हुए हैं और वहीं की खाप पंचायतें हमारा देख रेख कर रही हैं सर, सारा प्रबंध भी कर रही हैं सर। और साथ में मोदी जी की गारंटी तो अब चल ही रही है, राम राज्य भी चल रहा है। राम राज्य में ये देख लो कि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला, और मोदी जी की गारंटी में बोलते हैं ना 2 करोड़ रोजगार, 1 साल का 2 करोड़, 10 साल पूरे होने को सर 20 करोड़ रोजगार है। 20 करोड़ में 1.5 लाख लाभार्थी तो ये खड़े सर। अब और बता दीजिए कि कितनी गारंटियाँ और दोगे? क्या लगता है कांग्रेस इंसाफ दिला पाएगी इस चीज़ के लिए? देखिए सर, वो भी अपना कोशिश कर रहे हैं, अभी तो इनकी सत्ता है नहीं, बट ये बोले हैं। आपको ये चोट कैसे लगी है? सर वहाँ जंतर मंतर पे परमिशन ली थी, तो परमिशन कैंसिल कर दी, तो बच्चों को वहाँ दौड़ाया जा रहा था, पुलिस वाले लाठी दे रहे थे, तो उधर भगदड़ में ही सर चोट खा गया मैं। तो सर अपने हक के लिए भी मतलब हम आ रखे हैं यहाँ अपने घरों से छोड़कर, तो यहाँ सर पुलिस द्वारा मतलब बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। और जो बच्चे सर अपने हक के लिए आए उनको मतलब कुछ को डिटेन कर लिया गया है, पकड़ लिया है, किसी को भगा के दौड़ा के मारा जा रहा है। क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी मांग ये है कि मैंने 2021 में सर आर्मी की फिजिकल मेडिकल सारा कुछ क्वालिफाइड कर दिया, मेरी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी, तो सर हमें 2021 से और अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। 3 साल हो गए दौड़ते नहीं। हमारा क्या मतलब था इधर आने का? हम अब इस टाइम देश की सर रक्षा कर रहे होते सरहदों पर, लेकिन इस सरकार तानाशाही सरकार की वजह से हमें यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं और ज़िंदगी दांव पे लगाकर भी हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए आपकी बात वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। थैंक यू।